Everyone, this is me Adiba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class 9 chapter number 4, which is data communications and computer network. ओके सो ये हमारे चैप्टर का आई गेस पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। पिछले वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें किसी से कम्युनिकेशन करनी है तो हमारे पास कौन कौन से कौन कौन सी चीज़ों का नीड्स होना ज़रूरी होना, मतलब कौन कौन से डेटा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक कम्युनिकेट को सक्सेसफुल करने के लिए। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम ये जानने वाले हैं कि हमारे पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है मैसेज। देखिए, मैसेज जो है हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होता है या फिर डेटा होता है। ठीक है, अब देखिए मैसेज से मुराद सिर्फ यही नहीं होता कि टाइपिंग वाला भी मैसेज की अलग अलग फॉर्म्स होती है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, नंबर्स हो गई, पिक्चर्स हो गई, ऑडियो हो गई एंड वीडियो हो गई। तो ये सब हमारे पास क्या कहला रहे होते हैं, मैसेज। इसके अलावा हमारे पास जिस चीज़ की नीड है उसको हम कह रहे होते हैं सेंडर। सेंडर वो इंसान जो एक मैसेज सेंड कर रहा होता है। ठीक है, सेंडर हमारे पास एक वो डिवाइस जो कि एक क्या कहते हैं, पहले मैसेज जनरेट करता है, फिर उसको क्या कर रहा होता है, सेंड कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कोई भी कंप्यूटर, टेलीफोन या फिर लैपटॉप जिसके ज़रिए हम अपने किसी दोस्त से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, यानी कि कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। ठीक है, इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आ जाता है रिसीवर। ओके, रिसीवर हम कह रहे होते हैं कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी डेटा यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा होता है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, रिसीवर। ओके, जो बंदा हमारा जो है ना एक मैसेज को रिसीव कर रहा होता है, उसका जो है लोकेशन डिफरेंट होगा किससे, सेंडर से। देखिए, ठीक है, ओके, उसका लोकेशन तो डिफरेंट होगा लेकिन डिवाइस भी वही वाला वो यूज़ कर रहा होगा, जैसे एक सेंडर ने यूज़ किया है। जैसे मिसाल, मुझे अगर मैसेज सेंड करना है तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकती हूँ या कंप्यूटर से कर सकती हूँ। ठीक है, तो रिसीवर के पास भी ऐसी कोई डिवाइस होगी जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, जिससे वो कोई भी किसी भी किस्म का डेटा या फिर मैसेज रिसीव कर सके। ओके, अब मीडियम हम बेसिकली कह रहे थे किसी भी बीच मतलब दरमियान की चीज़ को। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मीडियम हमारे पास वो चीज़ होती है जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान का जो वो है ना इंफॉर्मेशन, यानी कि जो डेटा है उसको कलेक्ट कर, मतलब उसको संभाले रख सके। ठीक है, जैसे अब अगर मैंने दोस्त को मैसेज किया अपने किसी, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उसके पास मैसेज आएगा, उसके बीच का भी कुछ होगा ना प्रोसेस, कोई ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए मेरा मैसेज उस तक पहुंच जाए, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर है, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है, और उसके बाद रेडियो वेव से ETC, इस किस्म की चीज़ें जो हमारा मैसेज किसी तक पहुँचाए उसको हम कह रहे होते हैं मीडियम। ओके, इसी के साथ हम प्रोटोकॉल पढ़ते हैं। प्रोटोकॉल हमारे पास कोई भी ऐसा रूल कोई भी ऐसा रूल जो हमारे जिसमें हमारे कंप्यूटर का जो है ना डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है, किसमें, नेटवर्क के अंदर। मतलब अगेन मैं बता देती हूँ कि देखिए, प्रोटोकॉल हमारे पास एक ऐसा रूल होता है, ठीक है, जिसमें हमारा कंप्यूटर जो है ना हमारा डेटा एक्सचेंज करता है किस पे, नेटवर्क पे। इसी के साथ प्रोटोकॉल दोनों इंसान फॉलो करता है, यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों को जो है ना सेम प्रोटोकॉल यूज़ करना होता है किसी भी एक दूसरे से बात करने के लिए। या फिर हम आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि प्रोटोकॉल हमारे पास एक एग्रीमेंट होता है किसी भी दो पार्टीज़ के ज़रिए कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस इस्तेमाल करने के लिए। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कोई अगर सेलिब्रिटीज़ उनको मॉल पे जाते तो लोग उनको बड़े प्रोटोकॉल करते हैं, यानी कि उनको बड़ा सेफ रख रहे होते हैं। तो इसी किस्म का ये भी वही वाला प्रोटोकॉल है जिसमें समझ लें कि एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के ज़रिए कि हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, यानी कि एक एग्रीमेंट के तुमने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं करना। ठीक है, एक आसान सा मिसाल दे रही। तो इसी किस्म का हमारे पास प्रोटोकॉल होता है किसी भी दो सेंडर और रिसीवर के ज़रिए। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। इसी के साथ हमारे पास अब जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि अगर हमने एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज़
क्या है या सबसे बेहतरीन कह लें आप। सबसे पहली चीज़ आ जाती है डिलीवरी। डिलीवरी हम कहते हैं किसी भी मैसेज को भेजना या डिलीवरी करना, ठीक है। तो डिलीवरी के सिग्नल जो है इतने स्ट्रॉन्ग हो कि हमारा कोई भी जो डेटा है ना वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या रहे होते हैं हम बिल्कुल चीज़ जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, यानी कि उसमें किसी किस्म का डीबग ना हो, किसी किस्म की गलती ना हो, ठीक है। तो एक डेटा सेंड करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारे पास वो जो डेटा वो बिल्कुल एक्यूरेटली पहुँचे, जो भी रिसीव कर रहा हो उसकी वजह से। मिसाल मैंने कोई डेटा भेजा है, अगर उसमें किसी भी किस्म की मिस्टेक हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसमें मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है और सामने वाले के लिए भी। तो गुड कम्युनिकेशन सिस्टम में एक्यूरेसी भी ज़रूरी है। और जो लास्ट चीज़ है वो है टाइमलेस। टाइमलेस से मुराद ये होता है कि अगर मैंने कोई भी डेटा सेंड किया है तो वो बिल्कुल अपने एक्यूरेट टाइम में पहुँचे, ठीक है। तो इसी को हम कह देते हैं टाइमलेस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।